हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। यह आइंस्टीन की अपेक्षितता या सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेसिफिक रिलेटिविटी का प्रिंसिपल, स्पेसिफिक रिलेटिविटी का प्रिंसिपल का डिस्कशन हम करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले हम आइंस्टीन की थ्योरी से पहले की कुछ बातें समझते हैं। पहले बच्चों, द्रव्यमान का संरक्षण किसी पिंड में, कोई भी मान लो कोई पिंड है, उसकी रिएक्शन कुछ भी अपने पास रहती है तो उसमें पहले द्रव्यमान संरक्षण का पालन, ऊर्जा संरक्षण का पालन अलग अलग तरीके से किया जाता था, यानी अलग अलग फॉर्म में किया जाता था। पहले द्रव्यमान संरक्षण का पालन और ऊर्जा संरक्षण के पालन को दो अलग अलग रूप में माने जाते थे। लेकिन आइंस्टीन ने यह कहा बच्चों कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के ही भाग होते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण दोनों एक दूसरे के ही भाग होते हैं। यदि किसी में द्रव्यमान का पालन हो रहा है तो वहाँ ऊर्जा संरक्षण का भी पालन होता है, और जहाँ ऊर्जा का पालन होता है वहाँ द्रव्यमान संरक्षण का भी पालन होता है। दोनों एक दूसरे के तुल्य ही रहते हैं, यानी ये दो अलग अलग फॉर्म नहीं होती है, ये एक सिंगल फॉर्म होती है। द्रव्यमान और ऊर्जा का संरक्षण दोनों का हमेशा एक साथ साथ होता है। यदि कहीं द्रव्यमान की कमी हो जाती है तो उतना ही भाग वह ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि ऊर्जा का कोई लॉस अपने पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो द्रव्यमान संरक्षण में परिवर्तित हो जाता है। यानी दोनों एक ही भाग होते हैं, दोनों को कभी भी अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता है, दोनों को एक ही में पढ़ेंगे। सर कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों इस चैप्टर में पूरे में हम ऐसा ही डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी के बेसिस पर ही हम इस पूरी सापेक्षता के सिद्धांत को समझाते रहेंगे। तो ये छोटी छोटी जो रिएक्शन हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते रहेंगे, छोटी छोटी जो डेफिनेशन हम पढ़ते रहेंगे, क्यू एनर्जी हम निकालेंगे, विखंडन पढ़ेंगे, संलयन पढ़ेंगे, सभी में हम ये देखेंगे कि द्रव्यमान क्षति होगी, द्रव्यमान की हानि होगी, और वो हानि जो होगी बच्चों वो ऊर्जा के रूप में क्या होगी? परिवर्तित होगी। अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं, दोनों का संरक्षण हमेशा साथ के साथ ही होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा की एक समीकरण दी बच्चों, E बराबर mc²। ये द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता की समीकरण होती है। जहाँ E क्या है बच्चों? ऊर्जा होती है, A में यह द्रव्यमान होता है, C प्रकाश का निर्वात में वेग होता है जिसका मान फिक्स होता है, C प्रकाश का निर्वात में वेग होता है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग अमाउंट लेकर द्रव्यमान का ऊर्जा का मान हम ज्ञात करते हैं। जैसे आपसे ये कह दे 1 ग्राम में तुल्य ऊर्जा बताना है, 1 ग्राम में तुल्य ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? तो 1 ग्राम में ऊर्जा क्या होगी बच्चों? E बराबर m, हम जूल में यह ज्ञात करते हैं अभी, तो m यानी 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। c², c बच्चों 3 × 10⁸ होता है, और ग्राम को केजी में चेंज करना है तो बच्चों 10, देखो यहाँ लिख देता हूँ, हमें पता है कि 1 kg = 10⁻³ ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में 10⁻³ kg हो सकता है, ठीक है। तो E बराबर क्या रहेगा बच्चों अपने पास? 10⁻³ 3 × 10⁸, ये स्क्वायर भी है, सॉरी ये स्क्वायर भी कर देते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे तो E = क्या आएगा बच्चों? 10⁻³ ये 9 हो गया, ये 10⁻16 हो जाएगा। यदि हम इसको हल करें तो बच्चों ये 13 हो गया, 13 हो गया, तो 9 × 10⁻13 जूल अपने पास 1 ग्राम द्रव्यमान के 1 ग्राम में इतनी ऊर्जा रहती है बच्चों। द्रव्यमान में 1 ग्राम की यदि कोई हानि भी होती है तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? आपको 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। ये 1 ग्राम में। अब 1 किलोग्राम में देखते हैं बच्चों, मैं इसी में थोड़ा चेंजेस करता हूँ। 1 किलोग्राम में तो ये क्या होगा बच्चों? 1 किलोग्राम होगा अपने पास में, ठीक है। अब आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जूल में उत्तर आ जाएगा आपके पास m के इसमें। तो 1
kg, तो ये आ गया बच्चों 9 गुणा 10⁻16 जूल एनर्जी रहेगी। ये अपने पास में दूसरा हो गया 1 kg में ऊर्जा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो है 1 AMU में ऊर्जा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 1 AMU में ऊर्जा है। बहुत बार हम इसका यूज लेंगे आगे। तो तीसरा है बच्चों 1 AMU, जिसको 1 UB बोलते हैं, MU को U बोलते हैं, लास्ट क्लासेस में बताया मैं, तुल्य ऊर्जा। तो देखिए बच्चों E बराबर क्या है बच्चों? M यानी द्रव्यमान कितना लिया जा रहा है? 1 U लिया जा रहा है इंटू c²। अब 1 AMU बराबर बच्चों होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, क्योंकि आपको इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा, क्यों? जूल में चेंज करना है। फिर हम बच्चों 1 MU की ऊर्जा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज करेंगे। तो E बराबर आएगा 1 AMU 1.66 गुणा 10⁻⁻27 c²। तो बच्चों आएगा 3 गुणा 10⁸ का स्क्वायर। सो E बराबर आएगा 1.66 इंटू 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, ये -27, और ये कितना रहेगा बच्चों? 16 रहेगा। तो E बराबर आपके पास कितना आएगा? 9 को 6 से इंटू करेंगे 54 हो गया अपने पास में, ये 5, ठीक है। 9 को 6 से करेंगे 54 हो गया, 9 को अगेन 6 से करेंगे बच्चों 54 हो गया, 5 ऐड करेंगे 59 हो गया, और 9 और 5 बच्चों 14 पॉइंट, ठीक है। और ये कितना हो गया बच्चों? ये 16 है, तो ये 7 में से 6 क्यों माइनस होगा, तो 7 में से 6 11 बच जाएगा अपने पास में, किसका? माइनस का। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 11, ये जूल में आ गया। लेकिन बच्चों ये एनर्जी मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ज्ञात करनी है। किस में ज्ञात करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम मान देखते हैं, इधर देखते हैं ना, पहले रिलेशन देखते हैं हम जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। अब 1 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा, मेगा यानी होता है मिलियन यानी होता है बच्चों 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बच्चों ये देखें 1.6, ये -19 है 6 है, तो ये 10⁻⁻13 जूल हो जाएगा अपने पास में। लेकिन बच्चों आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो जूल में चेंज नहीं करना है, आपको जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो हम इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चेंज करते हैं भाई, हम इसको चेंज करते हैं। तो ऊर्जा कितनी आएगी बच्चों? 14.94 इंटू 10⁻⁻11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर रहा हूं, तो ये डिवाइड हो रहा है किसका? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 का, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज होगा। तो इसको हल करने पर आता है बच्चों 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो बच्चों अप्रोक्सीमेट हम कितना कंसीडर करते हैं? 931 ही कंसीडर करते हैं। अप्रोक्सीमेट फिक्स तो आता 931.5 के आसपास, लेकिन न्यूमेरिकल जब हम हल करते हैं 1 AMU में जब हम ऊर्जा लेते हैं तो लगभग कितनी लेते हैं बच्चों? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए हम और बातें यहाँ कर रहे हैं। एक वैल्यू मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और बहुत जगह यूज आएगा आपके पास में, कि हमने क्या पढ़ा बच्चों? E बराबर 1 AMU गुणा c²। जब हमने ये मान लिया, इस मान को हमने जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया तो कितना प्राप्त हुआ बच्चों? आपको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। तो 1 MU का मान कितना होगा बच्चों? 1 MU का मान होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे क्या आ जाएगा? c²। क्योंकि बच्चों हमें इस चैप्टर में
हमें जो भी द्रव्यमान दिए हुए आएंगे वो AMU में दिए हुए आएंगे। हमने 1 AMU में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान चेंज कर लिया। अब हमें जो द्रव्यमान दिए हुए आएंगे हम सभी को तो बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे नहीं, इसलिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद सिखा दिया। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बच्चों, 1 AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट चेंज करना सीख लेंगे। हम डायरेक्ट 1 AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c² से गुणा कर देंगे। सर कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन भी चलो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है, ये एक बार नोट कर लेंगे आप, क्वेश्चन भी समझा देता हूं। जैसे बच्चों कैसे, मैं आपको ये कहूं कि आप 2.4943 U को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करें। ये लो 1 AMU का। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप यहां मान रखेंगे, इतना बड़ा पोर्शन सोल्व करेंगे, पहले जूल में निकालेंगे फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। देखो ये 1 AMU है अपने पास में, कितना MU है बच्चों, 1 MU है, तो ये 1 MU है, ये इतना MU है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है E बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है बच्चों, 2.4943 गुणा c², गुणा क्या है c² अपने पास है। इसको हल करेंगे तब आपके पास आंसर, इसको अभी तो केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो एक बहुत ही बड़ा अपने पास आंसर होगा। हम डायरेक्ट इसको कैसे चेंज करें बच्चों, हम डायरेक्ट इसको कैसे चेंज करें, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 MU का मान इतना है तो इतने MU का मान कितना होगा, इतने MU का मान कितना होगा, तो बच्चों कर देंगे हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c² से गुणा कर देंगे। चलो ऐसा नहीं, मैं समझा दो तरीके से समझाते हैं इसको ना। देखो कैसे, ये आएगा बच्चों E बराबर mc², ठीक है। E m कितना है बच्चों, 2.4943 AMU है अपने पास में, गुणा c², ठीक है। अब इस 1 MU का मान कितना है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2.4943 AMU गुणा c²। अब इस 1 MU का मान कितना, ये 1 MU तो है, बाकी तो बाहर लिख दे। इस 1 MU का मान इतना है अपने पास में, 931.5 मेगा, मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर रहा हूं तो 2.4943 इंटू 1 MU चेंज करो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c²। देखो MU को सीधा चेंज कर दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इंटू c², कैंसिल आउट। सो E इक्वल्स टू कितना है, 2.4943 इंटू 93.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यदि आपको कोई भी द्रव्यमान AMU के अंदर दिया जाए और उसे आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसे द्रव्यमान को 931.5 से गुणा कर सकते हैं, तो आपका एनर्जी जो होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा। क्योंकि इस चैप्टर में एनर्जी जो है बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही प्राप्त करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।